साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम आज बात करेंगे प्रतापनगर पुलिस थाने के अनुसंधान अधिकारी की विफलता पर। जी हाँ, जब किसी बड़े व्यक्ति, बड़ी कंपनी और किसी प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज होती है तो न जाने क्यों अनुसंधान अधिकारियों की कार्रवाई पर दीमक लग जाती है। एक ऐसा ही मामला है जो कि सहारा इंडिया से जुड़ी सोसाइटी के संदर्भ में है। सहारा इंडिया से जुड़े एक निवेशक श्री राजेश शर्मा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी गई थी कि मेरे साथ निवेश के नाम पर 1.25 करोड़ की धोखाधड़ी हुई। पुलिस द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिस पर न्यायालय के माध्यम से नवंबर 2021 में एक एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर में जो एफआईआर दर्ज हुई वो पुलिस थाना प्रतापनगर में दर्ज हुई। जिन विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन कम से कम 2 स्टार ऑफिसर को करना था, लेकिन वो फाइल हेड कांस्टेबल से लेकर एएसआई लेवल तक आज तक घूमती जा रही है। हम बात कर रहे हैं कि जब नवंबर 2021 में एफआईआर दर्ज हुई, ये महीना जून चल रहा है, 8 महीने बीतने को आए, लेकिन पुलिस अनुसंधान अधिकारी की कार्रवाई शून्य ही नजर आई। जिस संदर्भ में पुलिस आला कमान को पत्र लिखा गया, पुलिस आला कमान ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस मामले के अंदर सीआरपीसी की धारा 210 के अंदर जब प्रगति रिपोर्ट फाइल की गई, तो प्रगति रिपोर्ट फाइल करने पर मार्च 2022 में, यानी एफआईआर दर्ज करने के 5 महीने बाद प्रगति रिपोर्ट आती है कोर्ट के अंदर कि परिवादी के बयान ले लिए गए हैं और 91 के नोटिस जारी कर दिए गए हैं, यानी संबंधित कंपनियों को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब 21/3 के बाद लगातार कई बार न्यायालय द्वारा प्रगति रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई शून्य ही नजर आई। ऐसी अवस्था के अंदर हमारे द्वारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सुपरविजन का एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तो मार्च 2022 में जो प्रगति रिपोर्ट पेश हुई, उसके बाद एक प्रगति रिपोर्ट आज दिनांक को पेश हुई, जो बड़ी ही हास्यास्पद है और पुलिस पे सवालिया निशान खड़े करती है। पुलिस द्वारा अपनी प्रगति रिपोर्ट में लिखा गया कि जिन कार्यालयों के पते हैं वो लखनऊ स्थित है, लखनऊ जाकर अनुसंधान की कार्रवाई पूरी की जाएगी। शायद उन अनुसंधान अधिकारी ने एफआईआर को पढ़ा ही नहीं है, शायद उस अनुसंधान अधिकारी ने एफआईआर के तथ्यों को समझा ही नहीं है। वो अनुसंधान अधिकारी ये बात भूल चुके हैं कि उस एफआईआर में उदयपुर के सेक्टर ऑफिस का एड्रेस है, उदयपुर के रीजनल ऑफिस का एड्रेस है और उदयपुर में सहारा इंडिया के कई ऑफिस हैं और स्वयं रीजनल कार्यालय यहाँ पर उपस्थित है। जब रीजनल मैनेजर और सेक्टर मैनेजर यहाँ मौजूद है, तो निश्चित रूप से सोचने की बात है कि आपकी कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह लगता है। आपने अपनी प्रगति रिपोर्ट में ये बताया कि हमने कई नोटिस भेजे, कई रिफ्यूज्ड के रिमार्क के साथ वापस आ गए। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है कि लेने से इनकार। यदि पुलिस द्वारा जारी नोटिस को कोई व्यक्ति लेने से इनकार करता है, इसका मतलब अपराध खुद ब खुद प्रमाणित है। आप अपनी प्रोसेस पूरे कर चुके हो और कुछ लोगों ने तो आपको डाक के जरिए जवाब भी दे दिया और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। तारीफ काबिल है उदयपुर पुलिस के अनुसंधान अधिकारियों की यह व्यवस्था। और सबसे पहले मैं उदयपुर की जनता को यह बताना चाहता हूं कि सहारा इंडिया के अंदर आज की तारीख में उदयपुर की जनता के हजारों जनता का पैसा इसमें फंसा हुआ है और सहारा इंडिया अस्तित्व में। ऐसी अवस्था में यदि पुलिस अनुसंधान अधिकारी पिछले 8 महीनों से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर से खुली मिली भगत का बात सामने आ रही है। इस बात को हम न्यायालय के संज्ञान में लाए कि न्यायालय को इस बात को संज्ञान में लाए कि 21 मार्च 2022 को प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट और आज तारीख की प्रगति रिपोर्ट पे मिलान किया जाए। एफआईआर में देखा जाए कि कौन कौन से कार्यालय हैं
क्या यहाँ पे रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर नहीं है जिनसे पूछताछ की जा सकती है? किस अधिकार से वो यहाँ पर कलेक्शन कर रहे हैं? जिस पर माननीय न्यायालय ने इस मामले को गौर से लिया और फाइल को अपने पास सुरक्षित रखा अपने सुपरविजन आदेश के लिए। मैं उदयपुर के तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने कि सहारा इंडिया समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी है, यदि आपकी रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप न्यायालय के अंदर प्रगति रिपोर्ट भी फाइल करें, सुपरविजन भी फाइल करें और आवश्यकता पड़े तो हाईकोर्ट जाए। क्योंकि कितना आसानी से कह दिया अनुसंधान अधिकारी ने, जैसे कि अनपढ़ है, कि लखनऊ हमें अग्रिम अनुसंधान के लिए जाना है, तो लखनऊ अग्रिम अनुसंधान के जाने के लिए क्या खर्चा भी परिवादी वहन करेगा? जब यहां पे ऑफिस मौजूद है, जब यहां पे रीजनल कार्यालय मौजूद है, जब व्यक्ति ने राशि यहां जमा करवाई है, जब यहां के लोग अधिकृत हैं, तो क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? क्यों नहीं उन लोगों को तलब किया जा रहा है? पुलिस अनुसंधान की यह कार्रवाई उन पर सवालिया निशान खड़े करती है और अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं। और उदयपुर में तो लंबे समय से अपराध इसीलिए बढ़ रहे हैं कि अनुसंधान अधिकारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते ही नहीं है। ऐसा एक नहीं, अनेकों थाने हैं। चाहे हम सुकेर थाने की बात कर ले, चाहे अम्बा माता थाने की बात कर ले, चाहे हम सविना थाने की बात कर ले, चाहे हम महिला थाना की बात कर ले, चाहे हम सूरजपुर थाने की बात कर ले, कई ऐसी फाइलें हैं जिन पे धूल जमी हुई है और सीआरपीसी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिना सोचे समझे, बिना कोई तथ्यात्मक अनुसंधान किए एफआईआर दे दी जाती है और आला अधिकारी उस पर स्वीकृत कर देते हैं। सोचने को विवश होना पड़ रहा है। ऐसे मामलों के अंदर अभी हाल ही में नए एसपी और आईजी साहब और सीट पे बैठे हैं। हम ऐसे मामलों की लिस्ट बना रहे हैं कि उदयपुर में किस किस अनुसंधान अधिकारी द्वारा बिना फेयर इन्वेस्टिगेशन किए फाइलों को या तो पेंडिंग किया जा रहा है या उन पर एफआईआर पेश कर दी गई है। देखते हैं वो भी क्या संज्ञान लेते हैं, उदयपुर की कानून व्यवस्था को किस तरीके से बनाए रखते हैं, क्या वो जनता की पीड़ा को, जनता के दर्द को, जनता की तकलीफ को समझ पाते हैं। तो फिलहाल सहारा इंडिया के वजूद के सामने उदयपुर पुलिस अनुसंधान अधिकारी फीके साबित हो रहे हैं। फीके साबित, अरे फीके का शून्य साबित हो रहे हैं। जो उदयपुर में स्थित कार्यालय पर जाकर उनसे रिपोर्ट तलब नहीं कर सकते हैं, वो भूल जाते हैं सीआरपीसी 91 आपको प्रोविजन देती है दस्तावेज तलब करने का, तो सीआरपीसी का एक सेक्शन आपको यह भी अधिकार देता है कि आप वहां पे जाकर डायरेक्ट तलाशी कर सको। भूल जाते हैं। ऐसे ही मुद्दों पर बेबाकी के साथ हमारी राय रखी जाती है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस आवाज को जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।